योग दर्शन की 331वीं कक्षा है। योग दर्शन का तृतीय पाद विभूति पाद हम पढ़ रहे हैं और इस विभूति पाद में हमारी जो कल की कक्षा हुई थी उसमें 50वें सूत्र को हमने पूरा कर लिया था। 5 सूत्र और बचे हुए हैं। तो 50वां सूत्र किस बात को लेकर के था कि योगी जब तमाम उपलब्धियां प्राप्त कर लेता है, उसके पास बहुत सारी सिद्धियां होती हैं और विशेषकर इससे पहला जो 49वां सूत्र था उसमें वो सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति को प्राप्त कर लेता है, यानी विवेक ख्याति को प्राप्त कर लेता है। तो फिर बाद में उससे भी वैराग्य होता है। तद वैराग्यादपि दोष बीज क्षये, तो उसके भीतर के जो दोष हैं यानी क्लेश हैं, कर्म हैं, उन सबका नाश हो जाने से फिर कैवल्यम कैवल्य हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। तो यह अभी तक की सबसे ऊंची उपलब्धि उसके लिए है जो 50वें सूत्र में कही गई है। ये प्रसंग हमारा कल हो गया था पूरा। यदि इस पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप अपना हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। जी बताइए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? चलिए ठीक है, नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। 51वां सूत्र देखते हैं। 51वां सूत्र जैसा कल भी कहा था और आज समूह में भी मैंने कहा था, ये चर्चा बहुत रोचक होने वाली है। इस विषय को लेकर के थोड़ी सी भूमिका पहले आपके सामने रख देते हैं, तब इस पर आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति जीवन में जब आगे बढ़ता है, उसको सांसारिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि कई बार अहंकार आ जाता है, घमंड आता है उस बात का। और ये छोटे छोटे लोगों में खूब देखने को मिल जाता है, बड़े बड़े लोगों में भी दिख जाता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं कि खूब ऊंची उपलब्धियां उनको मिल जाती हैं लेकिन उसके बाद भी घमंड नहीं आता। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि छोटी सी उपलब्धि मिलने पर भी बहुत घमंड कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ लें कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में प्रधान बनता है, कोई ग्रामीण व्यक्ति है, अपने गांव का वो प्रधान बना, तो कोई उतनी महान उपलब्धि तो है नहीं जीवन में, लेकिन उस व्यक्ति के लिए तो अभी तक की वो बड़ी उपलब्धि है। अब लोग उसके पास जाते हैं, प्रधान जी कहते हैं उसको। तो फिर अब चूंकि वोट का मामला होता है, राजनीति का मामला होता है, तो आसपास के बड़े नेता उसको अपने घर बुला लेते हैं, निमंत्रण देते हैं कि भाई आप भी आइए हमारे घर पे। अब वो उस चीज की सेल्फी लेता है, फोटो खिंचवाता है, और आजकल तो व्यक्तिगत एक व्यक्ति को रखते हैं फोन दे करके, कैमरा दे करके, कि जहां जहां भी मैं जाऊंगा तो उस चीज को आप कैप्चर करते रहिएगा। फिर वहाँ के जितने मूवमेंट होते हैं उसको सोशल मीडिया पे शेयर करता है, स्टेटस पे शेयर करता है कि देखो आज विधायक जी के साथ मिलना हुआ, आज अमुक मंत्री जी के साथ औपचारिक भेंट हुई। तो इस प्रकार से उन सब चीज़ों को कर करके वो व्यक्ति दिखाना चाहता है कि मेरा किन लोगों के साथ उठना बैठना है आजकल, मेरी क्या स्थिति है। तो बात केवल एक ग्रामीण प्रधान व्यक्ति की नहीं है, ये बात किसी भी स्तर के व्यक्ति की और कहीं की भी है, आध्यात्मिक लोगों के साथ होता है। अभी तक जो व्यक्ति सामान्य था, अपना जीवन ऐसे ही सामान्य रूप से चला रहा था, तो धीरे धीरे आर्य समाज में जाने लगा, धीरे धीरे वहां पे थोड़ी प्रगति होने लगी, स्वाध्याय होने लगा, थोड़ी स्थितियां बनने लगी, लोग इसका सम्मान करने लगे, आर्य समाज का विधिवत सदस्य बना। सदस्य बनने में एक प्रतिष्ठा भी होती है कि वहाँ के आर्य समाज के ये मंत्री हैं जी, ये प्रधान हैं, ये वो हैं। फिर जैसे सम्मान होता है, पटके पहनाए जाते हैं, इनका नाम लिखा जाता है, कई बार कहीं धीरे धीरे यज्ञ कराने लगे, थोड़े संस्कार कराने लगे, तो फिर आचार्य कहने लगते हैं, पुरोहित जी, पंडित जी, तमाम संबोधन नाम जुड़ जाते हैं, और व्यक्ति बहुत जल्दी स्वीकार कर लेता है। और सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता, सबको बढ़िया लगता है, तो इसको भी लगता है। तो अध्यात्म में थोड़ी थोड़ी प्रगति होनी शुरू हुई, थोड़ा सौंदर्य अच्छा है, वस्त्रों का चयन अच्छा है, तो प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। तो फिर कार्यक्रमों में बुलाना शुरू करते हैं कि आप आइए कार्यक्रम में, आप यहाँ आइए। एक अलग ही दुनिया में ये व्यक्ति जाता है, फिर कहता है कि पता है मुझे कहाँ बुलाया गया, मुझे वहां बुलाया गया, उन्होंने बुलाया, और मेरे यजमान कौन थे, उन्होंने आज निमंत्रण दिया, तो वो जो बड़े व्यक्तित्व हैं उन्होंने बुलाया।
इस प्रकार से जो प्रगति अब तक इसकी हो रही थी, अब वो प्रगति धीरे धीरे रुकने लगती है। बहुत गहरी बात है। यहाँ तो योगी के बारे में चर्चा की जाएगी, लेकिन ये हम सबको समझने वाली बात है, क्योंकि हम भी उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जीवन के अलग अलग संदर्भों में हमें भी उपलब्धियां मिल रही हैं। कई बार हम देखते हैं आर्य समाज में या बाकी स्थानों पर, बाकी संप्रदायों में भी, बाकी मतों में जो भजनोपदेशक होते हैं, उनकी एक प्रवृत्ति ये हो जाती है कि भाई कुछ भजन याद करने हैं, कहीं से हारमोनियम सीख लिया, ढोलक सीख ली, कुछ 20-25 भजनों का अभ्यास कर लिया, तो यहाँ इस मंच पे उस मंच पे 2 भजन यहाँ कह दिए, 2 भजन वहाँ कह दिए, लौट फिर करके जब आए तो फिर अगले भजन यहाँ कह दिए। इस प्रकार से एक स्थिति बनने लगती है। स्वाध्याय भी होता है, जानते भी हैं, थोड़ा व्याख्यान भी देना होता है, लेकिन एक प्रवृत्ति ऐसी बन जाती है कि जी ये भजनोपदेशी का, फिर धीरे धीरे नाम के साथ आचार्य जुड़ने लगता है, थोड़ा एमए वगैरह कर लेते हैं, या फिर उनको और उपाधियों से नवाजा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विदुषी, और ये वो उनके साथ ये नाम लग जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान, आचार्य, पुरोहित, ऐसे करके बड़ी बड़ी उपलब्धियां साथ में जुड़ती हैं। सोशल मीडिया पे फिर प्रचारित होते हैं, प्रसारित होते हैं, तो फिर सेल्फियां होती हैं कि आज राज्यपाल जी के साथ सामने बैठ करके आज भजन सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आज अमुक मंत्री जी आए, उन्होंने सम्मान दे करके हमको सम्मानित किया, ऐसे किया वैसे किया। सम्मान बहुत अच्छी बात है, जैसे जैसे व्यक्ति बढ़ता है सम्मान तो बढ़ता ही है, ये कोई बुरी बात नहीं है, सम्मान होना अपने आप में बुरी बात नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति बुलाता है ये भी बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में व्यक्ति जब उस केवल सम्मान की भूख के पीछे चला जाता है कि बस ये चाहिए, तो फिर प्रगति रुक जाती है। वो जो स्वाध्याय वो व्यक्ति अकेले में रह करके करता था, जो साधना उसकी चलती थी, जो नियमित यज्ञ करता था, या जो उसकी व्यक्तिगत प्रगति हो रही थी, व्यक्तिगत अपनी खुद की आत्मिक उन्नति, वो रुकती है। अब सारा ध्यान इस बात पे कि भजन और अच्छे कैसे आएं, और कैसे बेहतर करूं इसमें ताकि लुभाया जा सके, कथाएं कैसे की जाएं, किस क्षेत्र में और कदम रखा जाए, सौंदर्य और कैसे बढ़ाया जाए। सौंदर्य भी तो एक बड़ी बात है ना, और ये बुरी बात नहीं है, होता ही है, होना भी चाहिए। ऋषि दयानंद भी कहते हैं कि उपदेशकों को, आचार्यों को सुंदर होना ही चाहिए, उनके वस्त्र, उनका चेहरा, उनका रूप, आकर्षण अच्छा होना ही चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति उसी पे जाकर के टिक जाए कि सौंदर्य ही अच्छा हो, ये ही बेहतर हो, तब जाकर के मुझे दक्षिणा अच्छी मिलेगी, तब जाकर के मुझे आगे उपहार अच्छे मिलेंगे, लोगों के साथ सेल्फी बनेगी, मेरी एक नाम बनेगा, फॉलोवर्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो फिर प्रगति रुकती है, फिर वहाँ पर व्यक्ति पतन की ओर जाता है। और ये सबके साथ है, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए। मैं आर्य समाज के बारे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ कक्षा में ज़्यादातर संख्या आर्य समाज वाले लोगों की है, हम सब उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जुड़ते हैं, और हमारे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं, हम भी उसी का हिस्सा हैं, तो कहीं ये चीज़ें हमारे भीतर भी तो नहीं आ रही हैं। एक व्यक्ति ने स्वाध्याय शुरू किया, कहीं से थोड़े ग्रंथ पढ़े, फिर धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया, तो फिर लोग आचार्य भी कहना शुरू कर देते हैं, आचार्य जी, गुरु जी। योग्यता आते आते आती है, एकदम कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बनता, लेकिन उसकी कुछ योग्यता को देख करके आचार्य या जो भी कहना शुरू करते हैं, संबोधन लगते हैं, तो फिर बड़े लोग आकर के भी पैर छूने लगते हैं, बड़े लोग आकर के इनका सम्मान करते हैं। यहाँ भी एक समस्या है, व्यक्ति निरंतर पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है और करा रहा है, साधना करता है और आत्मिक रूप से प्रगति कर रहा है, बहुत अच्छा है, बड़े लोग आएंगे, सम्मान तो होगा, विद्वान सर्वत्र पूज्येत, विद्वान का तो सर्वत्र सम्मान होता ही है, पूजा होती ही है। लेकिन केवल सम्मान के पीछे चला जाए, ये तो बाधा है, बहुत बड़ी बाधा है फिर ये। अब योगी जब यहाँ तक आया है, जो हमने पिछली पिछली कक्षाओं में चर्चा की है, योगी ने बहुत उपलब्धियां प्राप्त की हैं, बहुत सारी सिद्धियां उसको मिल गई हैं यहाँ तक आते आते। सामान्य बात नहीं है, बहुत पुरुषार्थ, बहुत मेहनत, बहुत तपस्या करके उसने तमाम सिद्धियों को, विभूतियों को प्राप्त किया है। अब विभूति प्राप्त व्यक्ति कोई होता है तो ऐसी बात तो नहीं है कि जनता की नज़रों में नहीं आएगा, संसार की नज़रों में नहीं आएगा, लोगों की दृष्टि में आएगा, तो फिर उसको आमंत्रण होंगे, बुलाया जाएगा, सम्मान किया जाएगा, तमाम बातें होंगी फिर उसके साथ में। अब यहाँ से फिर पतन शुरू होता है। आज भी हम देखते हैं कि कई सारे कथावाचक भी हैं, कई सारे ऐसे अच्छे साधक भी हैं जो कथावाचक हैं और अच्छी सिद्धियां हैं उनके पास,
विदेशों में बुलाया जाता है, बड़े बड़े लाखों की भीड़ होती है, तो तमाम पॉडकास्ट में जाकर के अपनी बातों का व्याख्यान करते हैं। मुझे उन्होंने बुलाया, प्रधानमंत्री जी ने सम्मानित किया, वहाँ इंग्लैंड में गए थे तो वहाँ वो आए थे, वहाँ के सांसदों ने सम्मानित किया, ऐसा किया वैसा किया। तो फिर वो निमंत्रण, वो आमंत्रण जो आते हैं, व्यक्ति फिर उधर ही चला जाता है। व्यक्तिगत उन्नति जो सबसे मुख्य है, आत्मोन्नति जो सबसे मुख्य है, वो छूट करके या तो परोपकार में चला जाता है या फिर उस कीर्ति में, उस यश में, उस प्राप्ति में चला जाता है। और ये हमारे साथ भी होता है। सावधान कर रहे हैं महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी, बता रहे हैं कि किस प्रकार से चीजें खराब होती हैं। तो देखिए 51वां सूत्र अब शुरू करते हैं। बहुत गंभीर, बहुत रोचक विषय है, ध्यान दीजिएगा। स्थान्युपनिमंत्रणे संग स्मयाकरणम पुनः अनिष्ट प्रसंगात। बहुत छोटा सा सूत्र है लेकिन बातें बहुत गहरी और बहुत व्यापक हैं। क्या है? सबसे पहले देखिए, सबसे पहला शब्द है स्थानी। स्थानी संधि विच्छेद करेंगे तो स्थानी, और साथ में जुड़ा हुआ है उपनिमंत्रणे। स्थानीय का मतलब है जिन लोगों का स्थान है समाज में, कुछ जैसे कह देते ना कि भाई इनका बड़ा रुतबा है, इनकी खूब अच्छी खासी जमीन है, संपत्ति है, तो ये व्यक्ति बड़े रसूख वाले हैं, बहुत ऊंचे हैं, तो उसको यहाँ स्थानीय शब्द से कहा। स्थानीय उपनिमंत्रण है, और उस व्यक्ति ने इस योगी को निमंत्रित किया जिसका बहुत रसूख है समाज में, जिसका देवत्व है, जिसकी बहुत साख है, जिसकी बहुत कीर्ति है, संपत्ति है, बहुत ऊंचे ऐश्वर्य वाला व्यक्ति है, वो इस योगी को निमंत्रण देता है, बुलाता है अपने घर पर, अपने पास में। तो फिर क्या होता है ऐसी स्थिति में? ऐसी स्थिति में संग, यानी संग होता है। संग का मतलब होता है लगाव हो जाना। जब ये उसके घर पे निमंत्रण में जाता है, उसके पास जाता है, तो फिर एक बड़ी समस्या होने की संभावना रहती है कि चीज़ों से फिर लगाव होता है, लगाव हो ही जाता है। और लगाव तो इसी बात से हो जाता है कि देखो उन्होंने बुलाया था, देखो उन्होंने इस बार मुझे सम्मानित किया, और व्यक्ति उससे नीचे आना पसंद नहीं करता। फिर तो बड़ा सम्मान चाहिए और ऊंचा चाहिए, लगाव हो जाता है, संग होता है। और दूसरा कहा, तनिक रुकेंगे, तनिक रुकिएगा बस। हाँ जी, अभी ठीक है, थोड़ी सी बाधा थी। तो सबसे पहली समस्या क्या होती है? संग होता है, लगाव होता है। दूसरा बताए स्मय। मैं इस शब्द को थोड़ा अलग करके लिख देता हूँ तो बात स्पष्ट हो जाएगी। स्मय, स्मय शब्द का मतलब होता है अभिमान, घमंड। घमंड आता है, अहंकार आता है, और योगी को भी आता है। इतनी ऊंची स्थितियां और सिद्धि प्राप्त करने वाला योगी भी घमंडी हो सकता है, निश्चित रूप से अहंकारी हो सकता है। क्योंकि जैसे जैसे सिद्धियां बढ़ती हैं, जैसे जैसे जीवन में सामर्थ्य बढ़ता है, इस बात की संभावना और बढ़ती है कि स्मय यानी अभिमान तो होगा ही। तो यहाँ पतंजलि कह रहे हैं कि स्थानीय लोगों के द्वारा, यानी बड़े लोगों के द्वारा जब निमंत्रण हो, बुलाया जाए, तो ऐसे में संग और स्मय को अकरण नहीं करना चाहिए। यानी ऐसे लोगों का संग बिल्कुल ना करें, लगाव, जुड़ाव, आसक्ति, राग बिल्कुल ना होने दें। और दूसरा स्मय, स्मय का मतलब फिर से कह रहा हूँ अहंकार, घमंड, उसको बिल्कुल ना करें। नहीं तो अन्यथा क्या होगा? तो उसके लिए फिर आगे एक शब्द में बताया, पुनः अनिष्ट प्रसंगात। नहीं तो फिर से अनिष्ट का प्रसंग आ जाएगा, हानि हो जाएगी बहुत बड़ी, जहां से चला था वहीं आ जाएगा। और याद कीजिए, जब हम पीछे दूसरे पाद में प्रतिपक्ष भावना वाले प्रसंग को देख रहे थे, एक योगी प्रतिपक्ष भावना कैसे करता है? वो ऐसे करता है कि आज जहां मैं यम नियमों का उल्लंघन कर रहा हूँ, जहां मैं बिगाड़ की ओर फिर से चल रहा हूँ, मैं कहाँ से शुरू किया था और मैं कहाँ अच्छी अच्छी उपलब्धियां मैंने प्राप्त की। मैं यम नियमों का पालन कर रहा था, अष्टांग योग का पालन कर रहा था, मैंने बहुत सारी साधना की, और अचानक से मेरे जीवन में ये क्या आ गया? मैं सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर झुक गया, मैं चोरी करने लगा, मैं लोगों से झूठ बोलने लगा, मैंने ब्रह्मचर्य का हानि शुरू कर दी। तो ये तो कुत्ते की तरह हो गया। वहां कुत्ते का प्रसंग था कि जैसे कुत्ता अपनी अपनी जो उसकी वमन होती है, उल्टी होती है, उसको करके उसी को चाट लेता है। ये तो कुत्ते की भांति व्यवहार हो गया मेरा। यानी जहां से मैं चला था फिर वहीं आकर के गिर गया। जिन विषयों से निकल करके मैं आया था कि इन विषयों को नहीं भोगूंगा, अब मैं फिर से उन्हीं के भोग में लग गया। मैं फिर से इन्हीं सांसारिक ऐश्वर्यों में, यश, कीर्ति, नाम चाहिए, ये तमाम
ऐषणाएं मुझे चाहिए, अब मैं फिर से उन्हीं में चला गया, उनको तो छोड़ करके आया था। तो वैसे ही देखिए वही प्रसंग है, बिल्कुल वैसा ही 51वें सूत्र में, कि अब तक इसने इतनी ऊंची सिद्धियां प्राप्त की। सिद्धियां क्यों प्राप्त की थी? ताकि संसार को देख सके कि संसार किस तरीके से काम करता है। ये सिद्धियों से उसे पता चल गया है, बहुत सामर्थ्य उसके भीतर आ गया है। दूसरों का शरीर कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है, भुवन में तारे कैसे काम करते हैं, लोक लोकांतर कैसे काम करते हैं, देवता क्या हैं, दानव क्या है, राक्षस क्या हैं, ये सब की जानकारी इसको हो गई। तो ये सब चीजें साधना में सहायक हों। लेकिन अब इसके पास जब निमंत्रण आने लगे बड़े बड़े लोगों के, तो ये उनका संग करने लगा, ये उनके पास जाने लगा, बैठने लगा। अब वहाँ इसकी प्रशंसा होती है, दरबारों में जाता है ये व्यक्ति और वो लोग तमाम प्रकार के प्रलोभन देते हैं कि प्रलोभन भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं कि आप यहाँ रहेंगे तो ऐसा हो जाएगा जी आपके साथ, आपके शिष्य बहुत बढ़ेंगे, आप यहाँ रह करके और लोगों का कल्याण कर पाएंगे। ये भी बाधा है योगी के लिए। तो उसको कह रहे हैं यदि ऐसा नहीं करेगा तो पुनः अनिष्ट प्रसंगात, फिर से अनिष्ट हो जाएगा इसका। तो कोई व्यक्ति आर्य समाज में गया, कोई किसी बड़ी संस्था में गया, उन्नति के लिए गया था, बहुत अच्छा है, उन्नति की ओर व्यक्ति जा रहा है, आचार्यत्व को प्राप्त किया, बहुत अच्छी बात है, विद्वानत्व को प्राप्त किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वहां जाकर के संग में लग गया, यानी वैसे ही लोगों का संग, अब बस उन्हीं लोगों के साथ उठना बैठना है। अब व्यक्तिगत सिद्धि साधना या व्यक्तिगत स्वाध्याय जो था वो छूट गया है, रुक गया है। और खूब देखा जाता है ऐसा, बड़े बड़े पदों पर जाने वाले व्यक्ति प्रायः अपनी जो उन्नति है, आत्मोन्नति है, उसको छोड़ करके फिर परोपकार में या बाकी सब चीजों में लग जाते हैं, जो कि उस व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। तो इसको कह रहे हैं अनिष्ट का प्रसंग होने से ये छोड़ देने योग्य हैं, इनको हटा देना चाहिए योगी को। अब देखिए व्यास जी बहुत विस्तार से इस बात को करेंगे, लंबा व्यास भाष्य है और बहुत रोचक है, बहुत आसान है, इसको समझते हैं। सबसे पहले व्यास जी 4 प्रकार के योगियों की चर्चा करते हैं। योगियों का एक क्लासिफिकेशन किया, वर्गीकरण किया 4 प्रकार से। वो 4 प्रकार के योगी कौन कौन से हो सकते हैं, वो हम और आप में से भी हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं देखिए, चत्वारः खलु अमी योगिनः प्रथम कल्पिको मधुभूमिकः प्रज्ञाज्योतिः अतिक्रांत भावनीयश्च इति। ये 4 प्रकार के योगियों के पहले नाम गिनवा दिए कि ये 4 प्रकार के योगी होते हैं। चत्वारः यानी 4 प्रकार के, खलु माने निश्चित रूप से, अमी माने ये, योगिनः माने योगी। ये 4 प्रकार के योगी निश्चित रूप से इस संसार में देखे जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नाम बताया प्रथम कल्पिको। इसका मतलब क्या होता है आगे समझाएंगे सबको विस्तार से, लेकिन यहाँ केवल नाम लिखे हैं। पहला योगी कौन सा होता है? प्रथम कल्पिक नाम से, ठीक है। दूसरे योगी का नाम बताया मधुभूमिकः, मधुभूमिक नाम का एक योगी होता है। एक इससे भी ऊंचे स्तर का होता है, यानी ये एक प्रकार से क्रम बता रहे हैं, ऊंचा ऊंचा क्रम। ये प्रथम कल्पिक कुछ नीचे स्तर का है, आरंभिक स्तर का व्यक्ति है। मधुभूमिक इससे थोड़े अगले स्तर का है। और ये प्रज्ञा ज्योति ही नाम का जो योगी है, ये मधुभूमिक से थोड़ा ऊंचा है। और अतिक्रांत भावनीय नाम का जो योगी है, ये इन तीनों के मुकाबले, तीनों की तुलना में, तीनों की अपेक्षा से सबसे बड़ा योगी कहलाता है। और ये वही है जिसने सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, ये अतिक्रांत भावनीय वही योगी है। तो आइए देखते हैं चारों को कौन कौन से हैं, क्या क्या इनकी विशेषताएं होती हैं। और हम लोग भी उधर जाएंगे तो हम भी अपना देख ले कि हम इनमें से कौन से में आ रहे हैं अभी, या हम आगे चलेंगे तो कैसे कैसे हमारे नाम के साथ ये शब्द जुड़ेंगे। होना ही है, कोई व्यक्ति आगे पढ़ाई करता है तो उसके साथ में तमाम उपाधियां जुड़ती ही हैं। तो अध्यात्म में जाने वाले योगियों के साथ ये संबोधन या ये विशेषण तो लगते ही हैं। तो पहला योगी देखते हैं, पहला क्या है? तत्र अभ्यासी प्रवृत्त मात्र ज्योति ही प्रथमः। ये पहले प्रकार का योगी है, प्रथमः यानी पहला वाला। पहला वाला योगी को क्या बताया? तो उसको कह रहे हैं तत्र अभ्यासी, ये अभ्यासी है, अभी अभ्यास करता रहता है चीजों का, अभी बहुत सिद्धियां इसके पास नहीं है, बहुत ऊंची उपलब्धियां, कोई साक्षात्कार इसने किए हैं वैसा नहीं है। तो अभ्यासी है, अभ्यास कर रहा है, यम नियमों का अभ्यास करता है, प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के लिए प्रयत्नशील है, ऐसा अभ्यासी है। इसकी प्रवृत्ति कैसी है? तो देखिए, प्रवृत्त मात्र ज्योति ही, ज्ञान मात्र में इसकी प्रवृत्ति रहती है कि भाई किसी भी तरीके से जानकारियां मिले, बोध हो चीजों का मुझको। ज्योति का मतलब ज्ञान, जानना चाहता है, ये भी जानूं ये भी जानूं। जैसे आप और हम लोग जानते रहते हैं,
भाई ये पंच महाभूत क्या होते हैं, पहले पढ़ेंगे उनके बारे में, फिर थोड़ा ध्यान लगाएंगे, एकांत में बैठेंगे, चीज़ों को समझेंगे, संसार को ऑब्जर्व करेंगे। इस प्रकार से ये पहले स्तर का योगी कहलाता है, जिसको यहाँ पर प्रथम कल्पिक कहा था। बात समझ में आ गई होगी, आसान है। तो कई बार ऐसे लोगों को भी बुलाया जाता है, निमंत्रण दिया जाता है। मैं अब देखिए सूत्र से ही जोड़ करके सारी बातें बताता चलूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो इस ऐसे व्यक्ति को भी निमंत्रण आने लगते हैं थोड़े थोड़े स्तर पे, कि भाई देखो ये ना योगी हैं, ये बहुत अच्छे योगी हैं। जैसे मैं एक छोटा सा अनुभव आपके सामने रखता हूँ, अपना ही रख देता हूँ। जिस समय आर्य समाज में कदम रखा ही था, धीरे धीरे शास्त्रों को पढ़ना शुरू किया था, हल्के स्तर पे थे, छोटे स्तर पे। तो यज्ञ करना सीख लिया था, थोड़ा संध्या वगैरह सीख ली थी, धीरे धीरे दोनों समय की संध्या शुरू कर दी थी। तो हमारे परिचित एक गांव के भैया थे। अब वो थोड़ा अतिशयोक्ति में ही जाके बात किया करते थे किसी भी व्यक्ति के बारे में। अब वो जहाँ भी हमारा परिचय दें तो वो यही कह के बोला करते थे, आज से लगभग 10-15 साल पहले की बात है, कि देखो ये बड़े योगी हैं, ये हमेशा अभ्यास करते रहते हैं, हमेशा अध्यात्म में डूबे रहते हैं, ऐसे करके बहुत अपेक्षा से भी ज़्यादा वो संबोधन किया करते थे इस प्रकार से। तो ऐसे जब सुनता है व्यक्ति तो उसको लगता है भाई अच्छा, हमको योगी बोला इन्होंने, ये बड़े भैया हैं, इन्होंने ऐसे बोला, इनकी तो समाज में बड़ी ख्याति है, और ये कुछ कह रहे हैं तो बात में वजन तो होगा ही इनकी जरूर। तो हमको भी लगने लगता था कि भाई हाँ, छोटे मोटे योगी तो हम भी हैं। ऐसा लगने लगता था, जबकि उस समय प्रारंभिक स्थिति वाले थे, अभ्यासी ही थे, शुरुआत कर रहे थे। हालांकि आज भी अभ्यासी ही हैं। लेकिन जब इस प्रकार से व्यक्ति बढ़ना शुरू करता है तो वहां से भी न्योते आने शुरू होते हैं, जिसको सूत्रकार कह रहे थे स्थानीय उपनिमंत्रण है। फिर धीरे धीरे निमंत्रण आते हैं, जी ये सिखाएंगे आपको योगाभ्यास, ये करना सिखाएंगे, ये आपके घर पे यज्ञ करेंगे, ये आपके बच्चों को साधना सिखाएंगे, ये आपके बच्चों को ध्यान करना सिखाएंगे। तो ऐसे बुलाना शुरू करते हैं ऐसे व्यक्ति को। वहां से भी संभावना होती है कि व्यक्ति की प्रगति रुकती है, व्यक्ति का संग लगाव राग चीजों में होने लगता है, अहंकार आता है, घमंड आता है। वहीं से शुरुआत होती है घमंड की, वहीं से, उसी स्तर से। पता है मुझको आज किसने बुलाया था, घर पे आके बताता है, पड़ोसियों को, दोस्तों को, इधर उधर सहपाठियों को बताता है, पता है आज कहाँ यज्ञ कराने गए थे, कहाँ संस्कार कराने गए थे, उन्होंने बुलाया था। और इसको लगता है कि जब वहां माला पहनाई गई और जब वहां तमाम इसके सम्मान हुए तो लगता है अरे आचार्य बन गए, अब तो हम बड़े योगी बन गए। तो कोई प्रथम अभ्यासी व्यक्ति है, उसके साथ भी ये होने की संभावना है। ये मतलब ये कोई ना समझ ले कि भाई जब ऊंचे स्तर के योगी बनेंगे तभी अहंकार आएगा, तभी लोग बुलाएंगे, तब ये सम्मान होगा, तब की बात है, नहीं। प्रथम अभ्यासी व्यक्ति के लिए भी ये संभावना है कि बिगाड़ हो सकता है यहाँ से भी। तो एक प्रकार के योगी की चर्चा हो गई। अब देखिए दूसरे दूसरे कौन से हैं? जिसको यहाँ मधु भूमिका कहा था, मधु भूमिक नाम का। ये कैसा योगी होता है? ये पिछले वाले की तुलना में थोड़ा आगे के स्तर का होता है, बड़ा है। तो इसको क्या कहा? ऋतंभर प्रज्ञो द्वितीय, ये दूसरे प्रकार का है। और उसकी विशेषता क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है जीवन में? ये ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त करने वाला है। प्रथम पाद में एक सूत्र आया था, ऋतंभरा तत्र, याद आ गया होगा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। जिस व्यक्ति की प्रज्ञा ऋतंभरा हो गई है, यानी केवल सत्य को ही बताने वाली है, समाधिस्थ योगी ऐसा कह सकते हैं, यानी बहुत ऊंचे स्तर का ये साधना प्राप्त व्यक्ति हो जाता है, उसी को ऋतंभरा ये प्रज्ञा मिलती है। ये बड़ा है पिछले वाले की तुलना में, बड़ा क्या, बहुत बड़ा है। अब जब कोई व्यक्ति ऋतंभरा प्रज्ञा वाला हो तो समाज में यदि उसकी बात कहीं फैल जाए फिर तो सम्मान तो खूब थैले भर भर के मिलेगा, थोक के भाव मिलेगा, इसको इसको भी निमंत्रण मिलेंगे, खूब सम्मान होगा, बुलाया जाएगा। तो कोई ये ना सोचे, देखिए सावधान ऋषि ये करना चाहते हैं कि आप भले ही कितने ऊंचे बन जाएं, आप भले ही किसी भी स्तर पे पहुंच जाएं, और आप सोच लें कि अब तो पतन नहीं होगा, अब तो बस निकल आए हैं उस स्टेज से, जब तक जीवन मुक्त नहीं हो जाएंगे तब तक संभावना है कि गिर सकते हैं, कहीं भी फिसल सकते हैं, यानी हानि हो सकती है। ये सावधान करना चाहते हैं पतंजलि और व्यास जी। तो ये व्यक्ति भले ही ऋतंभरा प्रज्ञा वाला हो गया है, लेकिन जब भी इसको भी निमंत्रण आएंगे, बुलाया जाएगा, बड़े बड़े साधकों के द्वारा भी बुलाया जाता है, योगी तपस्वियों देवताओं के द्वारा बुलाया जाता है, और ये चर्चा आएगी, इसमें पूरा प्रसंग आएगा
कि कैसे योगी ही बुलाते हैं, साधक ही बुलाते हैं, देवता विद्वान बुलाते हैं और फिर इस तरीके के प्रलोभन देते हैं और फिर फंसता है व्यक्ति बुरी तरह से। तो ऋतंभरा प्राप्त व्यक्ति जो कि दूसरे स्तर वाला है, ये भी गिर सकता है, ये इसका भी पतन हो सकता है। तीसरा देखते हैं, तीसरे को क्या नाम दिया था ऊपर, प्रज्ञा ज्योति ही, प्रज्ञा ज्योति नाम से इसको कहा था। तो इसके बारे में कह रहे हैं भूतेंद्रिय जयी तृतीय, यानी तीसरे प्रकार का जो योगी है, इसकी विशेषता, इसकी उपलब्धि ये है कि भूतों और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया है। और ये योगी पीछे आए हैं इस प्रकार के, जिन्होंने भूतों और इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है, अभी 5-6 दिन पहले ही हमने देखा है। इसकी क्या विशेषता और होती है, तो थोड़ा सा और खोल रहे हैं। ये तीसरे प्रकार के योगी की एक बहुत ऊंची उपलब्धि होती है, सर्वेषु भावितेषु भावनीयेषु कृत रक्षाबंधः कर्तव्य साधनादीनाम। बहुत बड़ी बात इसके बारे में कही जा रही है। पहले थोड़ा सा देख लीजिए, सर्वेषु भावितेषु, ये भावितेषु शब्द को लगाएंगे कृत रक्षाबंधः के साथ, और भावनीयेषु को लगाएंगे कर्तव्य साधनादीनाम के साथ, तो आसान हो जाएगा। सर्वेषु भावितेषु यानी जितने भी सारी चीजें हैं, भावितेषु यानी जो सिद्धियां हैं, जिनको सिद्ध करना था, प्राप्त करना था, उपलब्ध करना था, वो कर ली हैं इसने। और उनको कृत रक्षाबंध, उनको रक्षित कर लिया है। रक्षाबंध का मतलब है कि करके, और अब इसने उस पर नियंत्रण भी हो गया है। एक तो होता है कि व्यक्ति अभी सिद्धियों को प्राप्त कर रहा है, साधना कर रहा है, चीजें आती हैं चली जाती हैं, उपलब्धि हुई थी भाई फिर छूट गई, एक भूमि योग में बनी थी वो छूट जाती है। लेकिन इसने जो भावितेषु जो सिद्ध कर ली हैं, उनमें कृत रक्षाबंध स्थिति हो गई है, यानी एक बार सिद्धि प्राप्त की तो पकड़ बन गई है उस पर, अब छूटता नहीं है इसके सामने से। यानी कोई व्यक्ति अपने घर पे कोई चीज बना रहा था, कुर्सी मेज दरवाजा बना रहा था, मान लीजिए कोई व्यक्ति, साधन भी इकट्ठे थे और बना ली, बना करके बढ़िया से फ्रेश करके उन पे पॉलिश वॉलिश करके बना करके रख दी हैं। अब वो ऐसा नहीं कि भाई इतना काम और छूटा हुआ, इतना रह गया, ये छूट जाता है बार बार, ये रह जाता है, ऐसा नहीं, जितना प्राप्त करना था कर लिया है। और साथ में इस तीसरे प्रकार के योगी की एक बात ये होती है, भावनीयेषु कर्तव्य साधना दीनाम। कहीं कहीं आपको यहाँ कृत शब्द और लिखा हुआ दिखेगा तो ठीक कर लीजिएगा, कृत कर्तव्य साधना दीनाम। भावनीयेषु का मतलब होता है कि जो अभी करने योग्य और हैं, जो भी और सिद्धियां बची हुई हैं, जो अभी और उपलब्धियां बची हुई हैं, उनमें कृत कर्तव्य साधना दीनाम, उन साधनों को भी उसने प्राप्त कर लिया है। सिद्धियां भले ही नहीं मिली हैं, लेकिन अब इसने वो साधन जुटा लिए हैं, उनका भी अभ्यासी बना हुआ है कि इनको भी बस जल्दी ही प्राप्त कर लेगा। जो करने योग्य थे, जिनको प्राप्त करना था, प्राप्त करके उनको कृत रक्षा बंधन कर लिया है, सिद्धियां प्राप्त की, योग्यता प्राप्त की, और अब समाधि लंबी लगती है इसकी, अब लंबे समय तक पकड़ के रखा है। और जो भी ऊंची सिद्धियां आगे की प्राप्त होनी है, जो आगे साक्षात्कार अभी ऊंचे ऊंचे और होने हैं, उनके लिए साधनों को जुटा लिया है, अभ्यासी बना हुआ है, उनको भी वो प्राप्त कर लेगा। ऐसी मजबूत स्थिति इस व्यक्ति की बनी हुई है। यानी पिछले 2 योगियों की तुलना में ये अभी तक का सबसे ऊंचा योगी है। ऐसे योगी को भी निमंत्रण मिलते हैं, है ना, भले जंगल में हो, कहीं भी हो, जंगलों में भी तो अपना ही एक संसार है। कोई ये सोचेगा कि भाई ये योगी तो जंगलों में रहेंगे तो वहां भला कहाँ निमंत्रण आते होंगे, वहां भी तो योगी हैं, वहां भी साधकों की एक अपनी दुनिया है, वहां भी प्रलोभन है, वहां भी गिरने के अलग अलग अवसर हैं, वहां भी पतन के पूरे अवसर हैं, बराबर हैं। कोई ये ना सोचे कि भाई जंगल में जाकर के तो फिर मामला फिर एकदम अच्छा ही है, फिर ये बंधन नहीं आएंगे, फिर वहाँ मोह काम नहीं करेगा, राग काम नहीं करेगा, संसार के कर्तव्यों से तो हट ही गए हैं, तो संसार के जो प्रलोभन हैं, संसार में जो बाधाएं हैं, वो वहाँ जंगलों में उन सब स्थानों पे वो सब बाधाएं नहीं बनेंगी, बनती हैं और बड़े स्तर पे बनती हैं। हो सकता है संसार में सरवाइव कर भी जाए, वहाँ बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे जैसे उपलब्धियां बढ़ रही हैं, तो वहाँ भी आगे के स्तर के साधक, आगे के स्तर के योगी कैसे प्रलोभन देते हैं, वो प्रसंग आने ही वाला है, देखिए। तो अभी एक और योगी बचे हुए हैं चौथे प्रकार के, उनको भी देखते हैं। चतुर्थः यस्तु अतिक्रांत भावनीयः तस्य चित्त प्रतिसर्ग एको अर्थः। ये चौथे प्रकार का जो योगी है, जिसको यहाँ क्या कहा था, अतिक्रांत भावनीय, ये नाम था ना चौथा वाला, उसी को खोल रहे हैं। यहाँ भी वही नाम दिया, अतिक्रांत भावनीय,
भावनीय, देखिए भावनीय शब्द यहाँ भी आया था तीसरे वाले योगी के साथ, और भावनीय यहाँ भी आया। भावनीय यानी जिन चीजों को प्राप्त करने जा रहा है, जो अभी इसको प्राप्त नहीं है, उसको अतिक्रांत कर लिया है। अतिक्रांत मतलब पूरा कर लिया है। पिछले वाले की कुछ चीजें बची हुई थी, लेकिन ये चौथे प्रकार का जो योगी है, इसने जितना प्राप्त करना था सबको अतिक्रांत कर लिया है। सब कुछ इसके जीवन में पूरा हो गया, जो भोग पूरे करने थे कर लिए, जो अब आगे और भी जो अपवर्ग की प्राप्ति करनी थी वो भी लगभग उसकी मुहाने पे ही खड़ा हुआ है। ये चौथे प्रकार का ऊंचे स्तर का योगी है। बस अब इसका एक काम बचा है। क्या बचा है? एको अर्थः, एक प्रयोजन मात्र बचा है। कौन सा? चित्त प्रतिसर्ग। अब बस इसका चित्त प्रलय को जाना बाकी बचा है। बाकी तो इसने क्लेशों वगैरह को जितना करना था उतना कर लिया है, या थोड़ा बहुत बचा हो सकता है, उतना काम बचा हुआ है। बस चित्त को अब चित्त के क्लेशों को पूरी तरह से दग्धबीज करके अब बस प्रलय में भेज करके पूर्णतः मुक्त होकर के निकलना है यहाँ से। बिल्कुल अंतिम स्टेज वाले योगी की बात की जा रही है। और प्रलोभन तो ऐसे योगी के सामने भी आते ही हैं, उसके भी सामने ये सब चीजें बनती हैं। कैसे बनती हैं तो वो प्रसंग आ गया है, देखिए। लेकिन हाँ, अभी चौथे योगी के बारे में एक छोटी सी विशेषता और बता रहे हैं। अब इसका जब चित्त प्रतिसर्ग की ओर जाने ही वाला है, तो इसकी एक उपलब्धि बताई गई, सप्त विधा अस्य प्रांत भूमि प्रज्ञा। अस्य माने इसकी, इस योगी की, जो चौथे प्रकार वाला योगी है, सप्त विधा, 7 प्रकार की प्रांत भूमि प्रज्ञा होती है। प्रांत भूमि का मतलब बिल्कुल ऊंची स्थिति वाली, कि उसके अंत में अब कुछ है ही नहीं, उसको प्रांत भूमि कहा जाता है। छोर, अंतिम छोर वाली उसकी बुद्धि बन गई है, यानी बुद्धि को और कुछ चाहिए ही नहीं, वो सब प्राप्त कर लिया है। और याद कीजिए, ये 7 प्रकार की प्रांत भूमि हम पढ़ चुके हैं पीछे ही। कहाँ पढ़ा था? दूसरे पाद के 27वें सूत्र में। 27वां सूत्र बिल्कुल यही था, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा। यम नियमों का प्रसंग जहां से शुरू हुआ था उसके ठीक पहले एकदम 28वें सूत्र से यम नियमों का प्रसंग शुरू हुआ था, और 27वें सूत्र में यही तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा ये प्रसंग आया था। तो चौथे प्रकार का योगी इस दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर का योगी होता है, उसको 7 प्रकार की प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। तो 7 प्रकार की प्रज्ञा क्या होती है? यानी वो जान लेता है कि जो प्राप्त करने योग्य था सब मुझे प्राप्त हो गया है, अब कुछ बचा नहीं है। और ये चित्त बस अब अवसित अधिकार होने वाला है, चरिताधिकार होने वाला है। मुझको जो करना था वो कर लिया है। प्राप्तम प्रापणीयम, यानी जो प्राप्त करने योग्य था वो हो गया है सब। ऐसी 7 प्रकार की भूमि, 7 प्रकार की बुद्धि, 7 प्रकार का ज्ञान उसका बनता है। अब देखिए होता कैसे है इनके साथ, बिगाड़ कहाँ से शुरू होता है और कैसे ये अपने आप को संभालता है, पूरी विधिवत एक चर्चा मिलेगी इसमें। बहुत लंबा वाक्य है, थोड़ा थोड़ा करके लेके चलेंगे इसको। आप देख लीजिए वाक्य कितना लंबा है, यहाँ तक, अब यहाँ से शुरू हो करके यहाँ तक चलेगा, एक ही वाक्य है ये, इतना बड़ा। तो देखिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं। पहले वाले को छोड़ दिया, पहले वाला तो अभ्यासी है, बिगाड़ तो उसके साथ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने मधुभूमिक को लिया, दूसरे वाले को। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तत्र मधुमतीम भूमिम। जो मधुमती भूमि वाला है, जिसने साक्षात कुर्वतः, जिसने साक्षात्कार किया है चीजों का, यानी जिसने सिद्धियां प्राप्त की हैं। और देखिए मधुभूमिक वाला कौन सा है? प्रज्ञा, क्षमा कीजिए, नहीं ये वाला नहीं, दूसरा वाला कहाँ है? जिसने ऋतंभरा प्रज्ञा को प्राप्त किया है, यानी ये भी बहुत ऊंचे स्तर का योगी है। तो तत्र मधुमतिम भूमिम साक्षात कुर्वतो, कुर्वतः भी कह सकते हैं। तो ये दूसरे स्तर वाला, जो दूसरे प्रकार वाला जो योगी है, उसकी भूमि कैसी बन गई है? साक्षात कुर्वत, उसने बहुत सारी चीजों का साक्षात्कार किया है। तो होता क्या है इसके साथ? हाँ, ये ब्राह्मण से, इसी को ब्राह्मण कहा, ये ब्राह्मण योगी है, इसका साक्षात्कार हुआ है। तो स्थानिनो देवाः, जो स्थानिक देव हैं, स्थानिक का मतलब वो जो अभी पीछे जो शब्द अभी आया था सूत्र में, स्थानिक का मतलब जो ऊंची स्थिति प्राप्त किए हुए लोग हैं, जिनका स्थान है समाज में, जिनकी मान्यता है, जिनका रसूख है, ऐसे लोग, उनके द्वारा, देवाः, इन देवों के द्वारा, यानी वो विद्वान भी हो सकते हैं। तो क्या होता है? सत्व विशुद्धि अनुपश्यन्तः, इस ब्राह्मण की, इस योगी की बुद्धि को, सत्व की शुद्धि को देख करके, उसने अपनी बुद्धि को बिल्कुल शुद्ध कर लिया है। अनुपश्यन्तः, उसको देखते हुए, स्थानये उपनिमंत्रयन्ते, उपनिमंत्रियन्ते, उसको फिर निमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है।
वहां भी बुलाते हैं। मान लीजिए जंगलों में वो व्यक्ति साधना कर रहा था और दूसरे स्तर का वो योगी बन गया है, ऋतंभरा प्रज्ञा की उसको प्राप्ति हुई है। तो ऐसे में भी स्थानिकों के द्वारा, जिन्होंने स्थान बना रखा है वहाँ पहले से सीनियर हैं इनके, उनके द्वारा आमंत्रित किया जाता है, बुलाया जाता है। साथ में देवों के द्वारा भी इसको आमंत्रित किया जाता है। देव का मतलब ऊंचे स्तर के जो पहले साधक रहे हैं या विद्वान रहे हैं, तो उनके द्वारा। और क्या कहा जाता है इससे? देखिए इससे क्या कहा जाता है, भो। भो का मतलब अरे। संबोधित जब किसी को किया जाता है तो उसको भो से कहा जाता है। इहा या इह, इह आस्यताम, इह रण्यताम। इसको कह रहे हैं कि आप यहाँ, यह माने इन चीजों को, आस्यताम, नहीं, यहाँ का मतलब यहाँ पर, जहाँ पर उनको बुलाना चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर आस्यताम, आस्यताम का मतलब होता है स्थित होइए, विराजिए, आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर के स्थापित होइए। और यह रण्यताम, और यहाँ आकर के रमण कीजिए। आप यहाँ हमारे पास आइए, क्योंकि इस व्यक्ति ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, बहुत ऊंची उपलब्धियां हैं इसकी। और उसको कह रहे हैं कि आप यहाँ हमारी जगह पर आइए, देखिए हमने पहले से क्या मामला बना रखा है आपके लिए। आपने सिद्धियां प्राप्त की हैं, आप बहुत योग्य व्यक्ति हैं, तो आप आइए यहाँ आकर के हमारे स्थान पर रहिए और यहाँ रमण कीजिए, खूब धूमधाम से रहिए, मस्ती के साथ रहिए। जैसे कई बार किसी गुरुकुल के स्नातक को लेकर के कोई व्यक्ति गुरुकुल से पढ़ करके निकला, तो आर्य समाज के लोग लपक लेते हैं, आर्य समाज के पदाधिकारी उसको पकड़ लेते हैं कि अरे ये वहाँ के गुरुकुल के हैं, तो ये हमारे ना, हमारे आर्य समाज मंदिर में पुरोहित का काम बहुत बढ़िया करेंगे और चलता रहेगा, कम से कम हमारा आर्य समाज तो चलता रहेगा। तो इसलिए फिर उसको पकड़ते हैं कि भाई ये अच्छी, ये दिखने में भी अच्छे हैं और चूंकि व्याकरण आदि शास्त्र पढ़ के आए हैं तो थोड़ा सा उपदेश कर दिया करेंगे, लोग जुड़े रहेंगे, यहाँ पर एक संख्या बनी रहेगी, आर्य समाज का नाम तो कम से कम चलता रहे। तो फिर उसको पकड़ते हैं और क्या कहते हैं कि आचार्य जी, सबसे पहले उनको आचार्य जी, शास्त्री जी शब्द से संबोधित करते हैं। इतना सुनते ही वो गुरुकुल से निकला हुआ ब्रह्मचारी खुश हो जाता है कि देखो आचार्य कहा। पहली बार, अभी तक तो दूसरों को वो आचार्य कह रहा था, दूसरों को गुरु जी कह रहा था, शास्त्री जी कह रहा था। अब इसको जैसे ही पहली बार संबोधन मिला और एक इसको निमंत्रण मिला, ध्यान दीजिए, बिल्कुल सूत्र और व्यास भाष्य में जैसा कहा जा रहा है वही चर्चा है यहाँ पे भी। तो इसको बुलाया गया कि भाई आज के बाद आप पुरोहित होंगे और आप हमारे यहाँ पे साप्ताहिक और दैनिक यज्ञ कराइए, बीच बीच में थोड़े प्रवचन करने पड़ेंगे और आप संस्कार कराइए धूमधाम से, आपकी कोई इतनी सैलरी देंगे, आपको एक कमरा मिलेगा बढ़िया सा, और भोजन की व्यवस्था भी आपकी यहीं करा देंगे, और देख लीजिए और आगे का जो भी करना है आपको सब चीज़ें मिलती रहेंगी। इस प्रकार से उसको ये निमंत्रण दिया जाता है। और ये कोई बुरा नहीं है, ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत खराब तरीके से दिया जाता है। कई बार अहंकार में नियंत्रण दिए जाते हैं, आओ कभी हवेली पर, आओ कभी इधर आर्य समाज में, आ जाना जब भी आपका मन हो, ये तो खुला हुआ दरबार है, आप कभी भी आइए, आप यहाँ पे आकर के पुरोहित बन सकते हैं, आप आके रह सकते हैं। ऐसे भी अहंकार में भी नियंत्रण निमंत्रण दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ विनम्रता से वो देवता, वो स्थानिक लोग इस दूसरे वाले योगी को या ऊंचे स्तर के योगियों को भी ले लीजिए साथ में, उनको निमंत्रण दे रहे हैं, आप यहाँ आइए ना, इह आस्यताम, आप यहाँ आइए, आप यहाँ बसिए तो सही, और रण्यताम, आप रमण कीजिए। तनिक रुकिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रकार से इसको निमंत्रण मिलते हैं कि आप आइए यहाँ करके रमण कीजिए। और देखिए क्या उसको प्रलोभन देते हैं साथ में, कहते हैं कमनीयो अयम भोगः, ये जो कामना करने के योग्य तमाम भोग हैं ना, जो आप भोगना चाहते हैं, बहुत सारे भोग यहाँ भोगने के लिए इस समय उपस्थित हैं, तो आप यहाँ पर आकर के भोगिए। इस प्रकार से इसको एक और प्रलोभन दिया। साथ में कहा कमनीयम कन्या, इयम कमनीय कन्या, ये जो कामना करने के योग्य कन्या है, ये भी आपके सामने भोग के लिए उपस्थित है, तो आप इसको भोगिए। दो हो गए। आगे देखिए और क्या कहा इसको, रसायन, रसायनम इदम जरा मृत्युम बाधते, आप इस रसायन का सेवन करके देखिए। ये जरा और मृत्यु को बाधित करती है। रसायन जैसे आज भी कहते हैं, किसी के लिए शराब ला करके रख देते हैं, उस प्रकार से उसको रसायन भी कहा जाता है। तो आप इसका सेवन कीजिए धूमधाम से। भाई आपने उपलब्धियां प्राप्त की हैं जीवन में, आप बड़े व्यक्ति हैं,
तो आप आइए इसका सेवन करके देखिए। और ये जो रसायन है ये जरा यानी बुढ़ापे को और मृत्यु को दूर करने वाला है ये रसायन। और आगे देखिए और क्या कहा उसको, वैहायसमिदं यानम अमी कल्पद्रुमा कल्पद्रुमाः। ये जो यान है ये कैसे हैं, वैहायसम। वैहायसम का मतलब होता है उड़ने वाले, दूर तक जाने वाले, वहन करने वाले जो यान हैं ये आपके लिए हैं। आप इनका खूब सेवन कीजिए, इनको भोगिए। और आगे कहा अमी कल्पद्रुमाः। ये जो कल्पद्रुम है, द्रुम कहते हैं वृक्ष को, कल्प वृक्ष जो है, जो कि सब प्रकार की कामनाओं को पूरा करने वाला है, ये आपके लिए हैं। आप इसका सेवन कीजिए और जो भी आपकी कामनाएं हैं ये पूरी करेगा। और आगे कहा पुण्य मंदाकिनी। ये जो पुण्य देने वाली गंगा नदी है, ये नदी है मंदाकिनी है, इसके पास आकर के रहिए। और हमारी बड़ी इच्छा होती है कि हम भी कहीं ऐसे सुरम्य स्थान पर आकर के रहें जो बहुत दर्शनीय हो, जो बहुत शोभनीय हो। तो इस प्रकार से इसको ये भी एक प्रलोभन दिया है। और क्या है साथ में, सिद्धा महर्षयः। सिद्धों और महर्षियों के साथ आपको रहने का अवसर मिलेगा, यहाँ भी आप आकर के रह सकते हैं। किसकी इच्छा नहीं होती कि वो सिद्धों के साथ रहे, ऋषि महर्षियों के साथ रहे। तो ये भी इसको एक प्रलोभन है साथ में। और आगे कहा उत्तमा अनुकूला अप्सरसो। उत्तम और आपके अनुकूल अप्सराएं रहेंगी जो आपके साथ में आपकी सेवा करेंगी, आपकी दासी के रूप में काम करेंगी। तो ये भी एक है साथ में। और देखिए क्या कहा, दिव्य श्रोत्र चक्षुषी। आपने जो दिव्य और दिव्य श्रोत्र और दिव्य चक्षुओं की जो प्राप्ति की है उनका आप यहाँ भरपूर लाभ ले पाएंगे। उनकी दिव्यता और बढ़ने वाली है यहाँ पर आकर के। यानी एक तो उसने स्वयं ही सिद्धि प्राप्त करके ऊंची स्थितियां प्राप्त की हैं, लेकिन यहाँ जब इन लोगों की शरण में रहेगा, साथ में रहेगा, संग में रहेगा, तो इनकी योग्यता, इनकी स्थितियां, दिव्यता और बढ़ेगी। आगे देखिए और क्या है, वज्रोपमः कायः। आपकी काया जो है वो वज्र के समान हो जाएगी। वज्र उपमः, उपमः मतलब समान, उसकी उपमा दे रहे हैं, वज्र की उपमा। आपकी काया वज्र के समान हो जाएगी। तो जो मैं अभी थोड़ी देर पहले उदाहरण दे रहा था, जैसे किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन दिया जाता है, कोई गुरुकुल से ब्रह्मचारी निकलता है तो उसको इसी प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं, आप यहाँ रहिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी, आप यहाँ पर आकर के रह सकते हैं। तो आपको जितनी सैलरी चाहिए उतनी मिल जाएगी, जितना जो कमरा चाहिए कमरा हम लेकर के देंगे। आप कहीं संस्कार भी कराने जाएंगे ना तो दक्षिणा यहाँ ठीक ठाक मिल जाती है, बढ़िया चलता है काम। तो इस प्रकार से इसको भी वो आसपास के जो सिद्ध लोग हैं, जो देव लोग हैं, वो इसको प्रलोभन दे रहे हैं, कह रहे हैं आप यहाँ करके रहेंगे ना तो आपका शरीर बिल्कुल वज्र के समान हो जाएगा। और प्रशंसा में क्या बात कह रहे हैं, स्वगुणैः सर्वम इदम उपार्जितम। आपने अपने गुणों से, अपनी योग्यता से ये सब प्राप्त किया है, ये सब आपको मिल रहा है, ये सब आपके लिए उपार्जित है, वैसे ही नहीं मिलता है लोगों को। कभी आप सोच रहे हो आप गुरुकुल से आए हैं तो ये आपकी योग्यता है, आपने वहाँ रह के पढ़ाई की है, आपने बहुत समय तक वहाँ अध्ययन किया है, तपस्या की है, तब आपको आर्य समाज मिल रहा है। ये ऐसे ही थोड़ी मिलता है किसी को भी आर्य समाज। तो इस प्रकार से वो भी कह रहे हैं कि आपको सिद्धों के पास रहने का अवसर मिल रहा है, महर्षियों के साथ आप रहेंगे, अप्सराओं के साथ रहेंगे, कन्याओं को आप भोगेंगे, तमाम भोग आपको मिलेंगे, यहाँ पर आप रहिए धूमधाम से। और ये स्वगुण है, आपकी योग्यता है, आपने अपने गुणों से सर्वम इदम उपार्जितम, ये सब कुछ उपार्जित किया है, अर्जित किया है, कमाया है, आपकी कमाई है ये। देखिए उसी के ऊपर रख करके कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये हम आपको फोकट में दे रहे हैं, ऐसे नहीं दे रहे हैं भाई, आपने कमाया है, आपने इसके लिए मेहनत की है। अब व्यक्ति को लगता है भाई मैं मांग थोड़ी रहा हूँ। एक तो होता है कि मैं मांगने गया कि भाई मुझे देखो थोड़ा सा नौकरी दिलवा दो, मुझे रख लो जी वहाँ पे, मुझे कमरा दिलवा दो, मुझे ऐसा करवा दो। एक तो मांगना हो गया, एक है कि वो खुद से दे रहा है सामने वाला। अब इसमें सम्मान और बढ़ जाता है व्यक्ति का, हमने मांगा थोड़ी था, वो तो खुद दे के गए थे जी, वो तो खुद ही कह रहे थे, उन्होंने खुद बुलाया था अपने यहाँ पे। ये ये सब चीजें साधकों के साथ भी होती है। उसको खुद से आकर के कह रहे हैं कि भाई आप रहिए, और ये तो आपकी खुद की योग्यता है। और देखिए क्या कह रहे हैं साथ में।
हाँ, इसको कह रहे हैं। अब ये जो चीज़ें हैं आयुष्यताम, आपकी जो ये कमाई हुई सब चीज़ें हैं, आपकी खुद की योग्यता से जो मिली हुई चीज़ें हैं, ये आयुष्यताम, आपको आयुष्मान करने वाली हैं। आप इनको लेकर के आयुष्मान बनेंगे, लंबे समय तक आप जीवन चलाइए धूमधाम से। तो प्रतिपद्यताम, इनको स्वीकार कीजिए, हम आपको दे रहे हैं तो आप इनको स्वीकार कीजिए। और ये कैसी चीज़ें हैं? इदम अक्षय, ये क्षय होने वाली नहीं है, ये सारी वस्तुएं जो है अक्षय हैं, लंबे समय तक चलेंगी, लंबे समय तक टिकेंगी। आप आर्य समाज में रहिए, आप हमारे यहाँ पर रहिए, नौकरी करिए, आपको ये क्षेत्र दिया जाता है, आपको ये मंच दिया जाता है, व्यासपीठ दी जाती है, फिर तो बल्ले बल्ले होगी, धूमधाम से रहिए। इसमें फ्यूचर, इसमें स्कोप बहुत लंबा है, बहुत दूर तक आप जाएंगे। खूब कमाई है, खूब सम्मान होता है, लाखों करोड़ों भक्त मिलते हैं, खूब सम्मान होगा फिर इसके बाद में। तो अक्षय है, क्षय जिसका क्षय नहीं होता, समाप्ति नहीं होती, अजरता वाली स्थिति है, अमरता वाली आपको एक स्थान मिलेगा, जो कि देवानाम प्रियम इति, जो कि देवताओं को भी प्रिय है। आपको वैसे, आप जिस चीज को प्राप्त करने जा रहे हैं, ये सामान्य स्थिति नहीं दी जा रही है आपको। ये बात कौन कह रहे हैं? जिनका स्थान है, जिनका अपना रसूख है उस क्षेत्र में, बड़े लोग इस बात को कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम आपको वो चीज दे रहे हैं जो देवताओं को भी प्रिय है, जो अजर है, अमर है, अक्षय है। आप इनको क्या कीजिए? प्रतिपद्यता, आप इनको स्वीकार कीजिए। समझ रहे हैं? हम तो सोचते हैं भाई ये प्रलोभनबाजी जो चलती है, ये तो सामान्य स्तर पे आजकल आ, देहात में, गांव समाज में, शहरों में चलती है, मल्टीनेशनल कंपनी में चलती है, या आजकल प्राइवेट सेक्टर में, कॉरपोरेट्स में ये सब चीज़ें चलती हैं। आर्य समाजों में, व्यासपीठों पे, या तमाम जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र हैं, जो पद प्रतिष्ठाएं हैं, नौकरियां हैं, या राजनेताओं वाले जो पद हैं, उनमें ये सब चीज़ें चलती होंगी। ये काम तो साधकों के साथ भी चलता है। और ऐसा ही नहीं कि केवल छोटे मोटे स्तरों के साधकों के साथ होता है, जिन्होंने ऊंची स्थितियां प्राप्त की हैं, स्वगुणै ही सर्वम इदम उपार्जितम, जिन्होंने अपनी योग्यता से चीजें बनाई हैं, उनके साथ भी ये सब घटित होता है। तो सोचिए, बहुत गंभीर बात यहाँ तक ये सीखने वाली है कि एक साधक जो इतना कुछ उपलब्धि प्राप्त कर चुका है, जब उसके सामने इस प्रकार के निमंत्रण, प्रलोभन या इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं, तो वो कैसे इन सबको मैनेज करें, कैसे इन सबको संभाले, नियंत्रित करे, ये उसके लिए एक बड़ा चैलेंज है, बड़ी चुनौती है। अब वो कैसे इस चैलेंज को स्वीकार करता है, तो उसकी चर्चा अब अगले पैराग्राफ से यहाँ से शुरू होगी। और बहुत रोचक चर्चा है, हम सबके सीखने के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या सीखना है? यही सीखना है कि अब जब ये प्रलोभन आएंगे, ये सब चीजें सामने रहेंगी, तो फिर बचा कैसे जाए उनसे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि बचें कैसे। और संसार में भी ये सब चीजें आएंगी। तो देखिए, यहाँ तो योगियों की दृष्टि से व्यास जी ने बात की है, समाधान किया है। लेकिन मजे की बात तो ये है, चाहे हम किसी भी लेवल पे हों, कहीं भी हम किसी भी स्थान पर काम करते हों, सबके लिए ये समान समाधान काम करेगा। तो हम भी कई जगह फंस जाते हैं, हमको बड़ा ऊंचा बिठा दिया जाता है कि अरे आप तो आचार्य जी हैं, आप तो विद्वान हैं, आप तो तीनों वेदों के, चारों वेदों के ज्ञाता है, आपने तो तमाम, आप तो दर्शनाचार्य हैं जी, आप तो ऐसे हैं, आप तो योगाचार्य हैं, तो आप तो बहुत उपलब्धि प्राप्त हैं। ऐसे करके व्यक्ति को बहुत ऊंचा बिठा दिया जाता है, और वो व्यक्ति कैसे आकर के इतने ऊंचे स्तर से नीचे आकर के गिरता है, पता भी नहीं चलता कई कई बार। तो उन सब का समाधान यहाँ आगे व्यास जी करेंगे, उनको हम कल देखेंगे, क्योंकि आज तो समय बहुत हो गया है। आप सब जुड़े इसके लिए बहुत धन्यवाद, और आज जो कक्षा में विघ्न हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो इन्हीं सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।